वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कल एमपीपीजीसीएल का प्लांट असिस्टेंट का मैकेनिकल प्लांट असिस्टेंट का जो फिटर लोगों का है उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो अभी और आज कितना तारीख है? आज 17 तारीख है और 13 दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो टेक्निकल का 75 क्वेश्चन आएगा और 25 आएगा आपका नॉन टेक से। उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा प्लांट रिलेटेड जीके और 5 क्वेश्चन एमपी जीके से आएगा। ठीक है, तो जो प्लांट रिलेटेड जीके है, एमपी जीके है, वो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो एक प्लांट रिलेटेड जीके का उधर आपको 4 वीडियो मिल जाएगा और एमपी जीके का अभी तक 3 वीडियो है, उसको आप लोग वॉच कर सकते हैं। इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो आज मैं टेक्निकल का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं ट्राई करूँगा इसी तरह जब तक एमपीपीजीसीएल का एग्ज़ाम ना हो तब तक इसी तरह कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्ज़ाम पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना? तो इसी तरह मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिक में ऐसा ही टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँ जब तक एमपीपीजीसीएल का एग्ज़ाम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कोन पुली हेडस्टॉक? कोन पुली हेडस्टॉक का एडवांटेज क्या होता है? मोर नॉइस करता है, मोर टाइम टू चेंज स्पिंडल स्पीड को चेंज करने के लिए टाइम ज़्यादा लेता है, मोर टाइम टू चेंज स्पिंडल स्पीड। तो मोर नहीं होगा, ये लेस होगा। हाँ, ये मोर नहीं होगा, ये लेस होगा, लेस। ठीक है, लेस टाइम टू चेंज स्पिंडल स्पीड और कैन टेक अप हेवी लोड, या फिर हेवी लोड लेता है। तो कोन पुली हेडस्टॉक क्या करता है? ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कैन टेक अप हेवी लोड। ठीक है, कोन पुली हेडस्टॉक हेवी लोड ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग के बाद जब एक्सटिंग्विश करा जाता है, मतलब बंद करा जाता है, उस टाइम कौन सा बाल्ब पहले कौन सा बाल्ब बाद में करना चाहिए? तो 1 नंबर पर है स्टार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एसिटिलीन बाल्ब एट ए टाइम, मतलब एक ही साथ में ऑक्सीजन एसिटिलीन बाल्ब बंद करना चाहिए। ऑप्शन बी में है स्टार्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड डीप ब्लो पाइप इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन बाल्ब बंद करके उसको वाटर में, मतलब पानी के अंदर डुबाना है। ऑप्शन सी में है स्टार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाल्ब फास्ट, ऑक्सीजन बाल्ब को पहले बंद करना हुआ, नेक्स्ट एसिटिलीन। ऑप्शन डी में है स्टार्ट ऑफ एसिटिलीन बाल्ब फास्ट, नेक्स्ट ऑक्सीजन बाल्ब, मतलब और एसिटिलीन बाल्ब पहले बंद करना चाहिए, नेक्स्ट ऑक्सीजन बाल्ब। तो ऑप्शन डी में जो है वो करेक्ट होगा, पहले एसिटिलीन बाल्ब बंद करना होगा, उसके बाद ऑक्सीजन। किस टाइम? जब फायर एक्सटिंग्विशिंग हो। अभी देखिए, ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आता है इधर अगर बैकफायर लिखा हुआ हो, बैकफायर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में और ऐसा ही ऑप्शन हो तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पहले ऑक्सीजन बाल्ब बंद करना होगा, उसके बाद एसिटिलीन बाल्ब बंद करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में है व्हिच गैस कटिंग मशीन इज़ यूज फॉर सार्कमफेरेंटियल कटिंग? सार्कमफेरेंटियल कटिंग के लिए कौन सा गैस कटिंग मशीन यूज होता है?
एक नंबर पे है पोर्टेबल गैस कटिंग, दूसरा पे है पाइप गैस कटिंग, तीसरे पे है सर्कुलर गैस कटिंग, चौथे पे है प्रोफाइल कटिंग मशीन। ठीक है ना। एक नंबर पे पोर्टेबल कटिंग मशीन, दो नंबर पे पाइप कटिंग मशीन, तीन नंबर पे सर्कल कटिंग मशीन और चार नंबर पे प्रोफाइल कटिंग मशीन। देखिए क्वेश्चन में है सार्कमफेरेंशियल कटिंग, मतलब जो सार्कमफेरेंस होता है, मान के चलिए एक सर्कल है, इसका जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम लोग सार्कमफेरेंस कहते हैं। तो बाहर वाला पोर्शन को कटिंग करने के लिए कौन सा कटिंग मशीन चाहिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब पाइप कटिंग मशीन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर में कौन सा चीज़ आता है? एक नंबर पे है रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, बी नंबर पे है सप्लाई डिफेक्टिव गुड टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को डिफेक्टिव पीस देना होगा, सी नंबर पे है प्रोड्यूस गुड विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज ना करके चीज़ों को उत्पन्न करना होगा, और चार नंबर पे अनशेड्यूल मेंटेनेंस, मतलब शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं होगा, अनशेड्यूल मेंटेनेंस होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हिच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, पहले था टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये भी ऐसा ही है, व्हिच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। और जो दो बार हो गया है एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन दो बार आ गया। नेक्स्ट, व्हिच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन टू इंटरचेंजेबल एनविल। कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है जिसका इंटरचेंजेबल एनविल होता है, मतलब एनविल को आप लोग आपका इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो है डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू हेड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि स्क्रू हेड माइक्रोमीटर का जो एनविल होता है उसको आप लोग इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हिच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड का स्ट्रेंथ किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? तो बॉन्ड ग्राइंडिंग व्हील का बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेड के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ग्रेड होगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट परमिट नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। मतलब परमानेंट डिस्टॉर्शन नहीं होगा ब्रेकिंग के पहले, मतलब जब टूट जाएगा टूटने से पहले उसको कुछ नहीं होगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है मेटल का? ऐसा प्रॉपर्टी को टेनासिटी कहा जाता है, टफनेस कहा जाता है, हार्डनेस कहा जाता है, ब्रिटलनेस कहा जाता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहा जाता है। ठीक है, टफनेस इंक्रीज करता है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है। हार्डनेस जो होता है, हार्डनेस अगर ज़्यादा हो जाता है तो ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ब्रिटलनेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.002 पर 10 मिलीमीटर लेंथ। ए ऑप्शन सही है, 0.002 ये होता है, तो 0.002। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? रॉट आयरन, पिग आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। तो रॉट आयरन करेक्ट होगा। रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज कॉल्ड जॉइनिंग टू मेटल पार्ट्स विथ हार्ट दैट हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जो दो पीसों को जोड़ता है थर्ड मेटल से। ठीक है ना, थर्ड मेटल से जो थर्ड मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किससे? ये दोनों मेटल से।
तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा प्रोसेस को हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, which stake is used to form an arc of circle bevel along one side। मतलब ऐसा कौन सा स्टेक होता है, आर्क ऑफ सर्कल होता है, मतलब ऐसा आर्क ऑफ सर्कल होगा, ऐसा कौन सा स्टेक होता है। तो ऐसा कौन सा स्टेक होता है, ऐसा होता है हाफ मून स्टेक, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट और हाफ मून स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वार्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। वार्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, मेन स्केल है, डिस्क है, ब्लेड है, डायल है। जो डायल होता है वो वार्नियर बीवेल प्रोटेक्टर का इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ है, मैथ में दिया हुआ है, उसका लेंथ देखिए, इधर कैलकुलेट द वेट ऑफ स्टील। जो स्टील है उसका वेट कैलकुलेट करने को बोला है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई वी, मतलब जो एम होता है वो मास होता है, वी जो होता है उसका वॉल्यूम होता है। इधर जो स्टील प्लेट दिया हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू वेट इंटू इसका थिकनेस, ठीक है। और सब कुछ इधर मिलीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, मतलब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 होगा इसका लेंथ। उसके बाद इसका विड्थ हो जाएगा 50, इसका थिकनेस हो जाएगा मतलब 4/10, मतलब हो जाएगा 0.40। उसके बाद क्या होगा, 200 इंटू 50 इंटू 0.4, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इधर डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर कैसा होगा, मतलब डी दिया हुआ है 7.85 और जो एम आएगा, सॉरी जो भी आएगा 200 इंटू 50 इंटू 0.4 एम। इसके बाद एम निकल लेना है इधर से, ठीक है। मतलब एम इजिकल टू क्या होगा, 7.85 इंटू 200 इंटू 50 इंटू 0.4। ये कैलकुलेट करके जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। और जो आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है। एम का मतलब एम जो आएगा वो ग्राम में आएगा और ग्राम से आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आप लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो आएगा इसको आप लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट केजी में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉजेज फायर। तो फायर के लिए कौन सा ऐसा 3 चीज़ है जो यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए में है हीट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट। ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, फ्यूल, नाइट्रोजन। ऑप्शन डी में है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। तो जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट है, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का डिस्काउंट क्या होता है, मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का डिस्काउंट होगा 0.01 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच बियरिंग विस्टर्न लोड इज पैरेलल टू द एक्सिस। तो पैरेलल टू द एक्सिस कौन सा होता है, थर्स्ट बियरिंग, ठीक है। थर्स्ट बियरिंग जो होता है उस पैरेलल टू द एक्सिस होता है ना। पैरेलल टू द एक्सिस कौन सा होगा, थर्स्ट बियरिंग। और प्लेन बियरिंग नहीं होगा, नीडल बियरिंग नहीं होगा, स्प्लिट बियरिंग भी नहीं होगा। जब पैरेलल टू द एक्सिस होता है तो थर्स्ट बियरिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द
जिंक कोटेड आयरन, जिंक कोटेड आयरन को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वानाइज्ड आयरन कहते हैं, है ना। इधर और ऑप्शन देख लीजिए, ब्लैक आयरन नहीं होगा, टिन्ड आयरन नहीं होगा, स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वही 19 नंबर क्वेश्चन में है, व्हिच गेज इज यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सा वर्कपीस यूज होता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज तो इनसाइड के लिए यूज होता है। प्लग गेज होगा, टेपर प्लग गेज होगा। टेपर प्लग गेज तो टेपर होल के लिए है ना, और प्लग गेज जो होता है वो तो आपका वो इनसाइड चेक करेगा। तो आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए रिंग गेज यूज होता है, तो प्लेन रिंग गेज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 20 नंबर पे देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। तो टाइप एन किसके लिए यूज होता है, टाइप एन नॉर्मल के लिए यूज होता है, नॉर्मल लो कार्बन स्टील। टाइप क्या कौन सा तीन चीज़ होता है, एन होता है, एस होता है, ठीक है, और एच होता है, ठीक है ना। जो एच जो होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ होता है, एस जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ होता है, एन जो होता है वो नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए यूज़ होता है। तो इधर एन पूछा था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नॉर्मल लो कार्बन स्टील। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हिच सरफेस प्लेट इज why surface plates are made of stress relief good quality cast iron। क्यों सरफेस प्लेट जो होता है वो स्ट्रेस रिलीफ गुड क्वालिटी कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, इसका कारण क्या है देख लेते हैं। तो टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन, टू प्रिवेंट कॉरोशन, टू प्रिवेंट डिस्टोर्शन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग। देखिए कॉरोशन तो नहीं होगा, थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब जो हीट जनरेट होके जो जिसका आयतन बढ़ जाता है उसको कहते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन। वो तो नहीं होता है कास्ट आयरन में, कास्ट आयरन डायरेक्ट टूट जाएगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। प्रिवेंट ब्रेकिंग को प्रिवेंट करने के लिए नहीं होता है, तो प्रिवेंट डिस्टोर्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर बाय पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक। पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक किसका होता है, कार्बाइड का होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाउडर मेट्रोलॉजी टेक्निक किसका होता है, कार्बाइड का होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच स्पेल्टर इज यूज फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स ब्रेजिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्पेल्टर ऐसा है जो गोल्ड ऑर्नामेंट जो होता है, मतलब जो सोने का ज्वेलरी होता है उसका ब्रेजिंग के लिए यूज़ होता है। सिल्वर सोल्डर यूज़ होता है, टीन लेड सोल्डर यूज़ होता है, लेड सोल्डर यूज़ होता है, कॉपर सोल्डर यूज़ होता है। जो सिल्वर सोल्डर होता है ऑप्शन ए में जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट का ब्रेजिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय। कास्ट आयरन एलॉय के कार्बन कंटेंट कितना होता है, देखिए 5 to 9%, ये 5 है, 0.5 नहीं है, 5 to 9%, 2 to 4%, 10 to 12%, 6 to 9%। तो आप लोग जानते हैं कास्ट आयरन में कितना कार्बन परसेंटेज रहता है, 2 to 4%। तो 2 to 4% इज द करेक्ट आंसर, 2 to 4% कार्बन कंटेंट रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो वेस्ट डिस्पोजल का एडवांटेज क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंश्योर वर्कशॉप नीट एंड टाइडी, ठीक है ना, वर्कशॉप को एकदम परिष्कार एकदम साफ सुथरा रखने के लिए वेस्ट को डिस्पोजल करना चाहिए। स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेस, ऑप्शन सी में इंक्रीज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी में है रिड्यूस इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो ऑप्शन ए में जो है इंश्योर वर्कशॉप नीट एंड टाइडी, ये करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर पे जो है देखिए, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टफ। ये जो मेथड है, ये जो पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेथड है
वो कौन सा मेथड है, मतलब बोला है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टार्ट। ये जो मेथड आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये स्टार्ट को रिमूव करने का कौन सा प्रोसेस है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये इजी आउट प्रोसेस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, इजी आउट प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीट। ये जो फीट है, ये कौन सा फीट है, देख लीजिए। ये जो फीट है क्लियरेंस फीट है। आप लोग इधर देख सकते हैं कि होल जो है वो ऊपर में है, मतलब होल इसका क्या है, बड़ा है, तो सैप जो है वो नीचे में है, इसका सैप इसका क्या है, छोटा है, तो होल बड़ा है, इसका मतलब एक क्या होगा, क्लियरेंस होगा, क्लियरेंस फीट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लियरेंस फीट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो टैप रेंज दिया हुआ है कौन सा टैप रेंज है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टैप रेंज, ये टैप रेंज का नाम क्या है, ये टैप रेंज का नाम क्या है, ए है टी हैंडल टैप रेंज। टी हैंडल टैप रेंज ऐसा टाइप का होता है, ठीक है, वो नहीं होगा। बॉक्स टाइप टैप रेंज, एडजस्टेबल टैप रेंज, सॉलिड टाइप टैप रेंज, ठीक है। तो ये क्या है, ये सॉलिड टाइप टैप रेंज है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो हैमर दिया हुआ है, बोलते व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैंड टूल यूज बाय वेल्डर। वेल्डर के द्वारा जो यूज़ होता है इस टाइप का एक हैमर वेल्डर का द्वारा यूज़ होता है, ठीक है। इस टाइप का एक हैमर वेल्डर के द्वारा यूज़ होता है। ये है, इस हैमर का नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है चिपिंग हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर। देखिए तो ये चिपिंग हैमर है, ठीक है ना। बॉल पिन हैमर के ऊपर में ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर जो पिन होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। और जो क्रॉस पिन हैमर है वो थोड़ा ऐसे टाइप का होता है, क्रॉस टाइप का होता है जो पिन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है चिपिंग हैमर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज इतना ही था, ठीक है ना। बाकी और भी क्वेश्चन आएगा, इस तरह मैं ट्राई करूँगा और भी क्वेश्चन ऐसे ले आने के लिए जब तक आप लोगों का MPPGCL का एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे करके एक क्वेश्चन सीरीज़ में चलाऊँगा। तो आज इतना ही, ठीक है ना। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं जो पावर प्लांट वाला जो जीके का प्लेलिस्ट है उसका दे दूंगा, MPGK का जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक दे दूंगा। दोनों का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और MPPGCL का मैंने एक ग्रुप बनाया है, उसमें सिर्फ प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल वाला जो कैंडिडेट है वही है, ठीक है ना। उस ग्रुप का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग अगर मैकेनिकल का कैंडिडेट हो, मतलब प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का कैंडिडेट हो, तो उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।